पंजाब कांग्रेस की आज बड़ी अहम बैठक हुई है जिसमें सभी लीडर्स पहुंचे थे। भूपेश बघेल दिल्ली के लिए निकल चुके हैं, लेकिन इस बैठक में निकलने के बाद अब क्या वाकई में कांग्रेस की जो आपसी झड़प थी, जो गुटबाजी थी, जो धड़े की बातें हैं, क्या वो अब खत्म होकर एक मंच पे दिखेंगे? हमारे साथ इस समय बात करने के लिए एलओपी प्रताप बाजवा सर मौजूद है। सर, खूब चल रहे बड़े दिनों से जिस दिन भूपेश बघेल जी चंडीगढ़ पहुंचते हैं, सबसे पहले आपसे मुलाकात करते हैं। सीनियर लीडर आप पार्टी के, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। लगता है आज की बैठक के बाद चीज़ें ख़त्म होंगी? मेरे ख्याल बहुत हद तक जितनी मिसगिविंग्स थी या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी 70-75% ख़त्म हो चुकी है। 10-15-20 तो ऐसी हैं परसेंट जिनका नतीजा जो है पार्टी हाईकमांड के पास ही है। उसका रिजल्ट तो हमारे जनरल सेक्रेटरी ने बाकायदा तौर यकीन दिलाया कि वर्बेटम लफ्ज़ पर लफ्ज़ समझो, वर्ड बाय वर्ड मैं ऊपर आपकी सारी बातें बताऊंगा और उसका हल हम जल्दी में ढूंढेंगे। सर, रंधावा सर बाहर आके कहते कि कॉम्प्रोमाइज्ड लीडर ने, चन्नी साहब भी साथ में ही थे, कहते कि हम कॉम्प्रोमाइज्ड को नहीं बिठा सकते, हमें एक लीडरशिप में बदलाव की ज़रूरत है। दबे आवाज़ में क्या, और सबने खुलकर बोला भी है सर ऑफ द रिकॉर्ड। क्या वाकई में आपको भी लगता है कि एक बार फैसले पे पुनर्विचार होना चाहिए? देखो, मुझे इस बात का तो पता नहीं, कुछ हमारी इंटरनल बातें हुई हैं और ये बात फैसला वहाँ हो गया था कि कोई भी बाहर बात नहीं करेगा। आई एम वन ऑफ द सीनियर मोस्ट लीडर्स, तो मेरा ख्याल आई एम द लास्ट पर्सन। आप एक्सपेक्ट करोगे अंदर की बात मैं अब ऑन कैमरा बताऊंगा आपको। सो बहुत सारी चीज़ें जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, अगर प्रॉब्लम होती ना तो मीटिंग ना होती, अगर मीटिंग हुई है दैट मीन्स प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का हल बघेल साहब जो हैं, ये सेंटर के नॉमिनी हैं, तो उन्होंने ये बात कही है, चंद दिन मुझे दे दीजिए, इसका हल हम ढूंढेंगे। सर, एक तरफ आप लोगों की बैठक चल रही थी, दूसरी तरफ कुलवीर जीरा एक ट्वीट कर रहे थे, कहते कि भीड़ में शेर एक ही होता है। हालांकि जब अभी हाल ही में अभी उनका इंटरव्यू भी किया था तो वो कह रहे थे कि जब राजेंद्र बाजवा जी का भी सवाल पूछा गया था उनसे कहा गया था कि वो चाहते हैं, उन्होंने कहा कि कुछ बदलाव होना ज़रूरी है, एक बार सोचना चाहिए सीनियर लीडरशिप को भी जो दिल्ली में हाईकमान बैठे हैं। तो वो कहते हैं उनके पास तो कोई जगह नहीं है, इस वजह से कोई औधा नहीं लगता कि शायद मुझे कुछ लगा दिया जाए। ये वही कुलवीर जीरा है जो कभी रंधावा खेमे के और बहुत करीबी माने जाते रहे। देखो, मैं किसी इंडिविजुअल लीडर पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन सर, उन्होंने जो एक ट्वीट नहीं, करा चलो मीटिंग के दौरान, उन्होंने क्या ट्वीट किया, है? बस किसी इंडिविजुअल ने कोई ट्वीट किया, वो पार्टी का ट्वीट नहीं माना जा सकता। यू मस्ट अंडरस्टैंड, इंडिविजुअल्स की बात है, और इंडिविजुअल अगर ऐसे ट्वीट कोई करता है तो वो जो पार्टी अध्यक्ष हैं उनको इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। मैं नहीं समझता कि मैं इस पर कोई टिप्पणी करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है। सर, आपको क्या लगता है कि अब मीटिंगों का दौर अब आगे जारी रहेगा, दिल्ली में बैठक होगी, अब एग्जैक्टली मेरा ख्याल सारी बात हो चुकी है और डब्बा बंद हो गया, डब्बा बंद। और डब्बा बंद होकर जब मूवी तैयार होती वो फिर सेंसर बोर्ड के पास जाती कि फाइनल देख लीजिए, इसमें कहीं कोई कट कुट तो नहीं लगाना कि रिलीज़ कर देनी है। अब देखो, अब सेंसर बोर्ड के पास चली जाएगी और फाइनल फैसला हो जाएगा। धन्यवाद सर। तो जाहिर है एक बड़ा फैसला ज़रूर होगा, देखना बड़ा अहम रहेगा कि इस फैसले में क्या निकलता है, लेकिन बैठकों का दौर अब आगे किस तरीके के साथ जारी रहता है, इस पर सबकी नज़र बनी रहेगी। कैमरामैन जैसी के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।